हाय फ्रेंड्स, टैरोट सफ़र चैनल में आप सबका स्वागत है। मधुरा बोल रही हूँ। जय श्री राम। आज की रीडिंग में हम जानेंगे आपके लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसका मुखौटा कब उतरेगा, उसकी असलियत लोगों के सामने कब आएगी। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, मेल और फीमेल कोई भी देख सकता है। अगर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है तो ही ये रीडिंग आपको देखनी है, वरना नहीं देखनी है। मेरे इस वीडियो को, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जनरल है रीडिंग, ज़बरदस्ती अपने साथ इसे रेजोनेट करने की कोशिश मत कीजिए। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ले लीजिए। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। आपके लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी है उसका मुखौटा कब उतरेगा, लोगों के सामने उसकी असलियत कब आएगी और वो क्या कर्मा भुगतेगी, इस रीडिंग के थ्रू हम जानेंगे। गाइज, हमेशा अपने आप को स्टेबल रखिए, पॉजिटिव रखिए और खुश रखिए, सेल्फ लव कीजिए। जहाँ से आप अपने लाइफ में डिवाइन के लिए, यूनिवर्स के लिए जो भी आपको डिवाइन की तरफ से मिला है, अच्छी बातें भी आपको मिली होगी, तो डिवाइन को थैंकफुल बोलना कभी भी मत भूलिए। थैंक बोलिए। और जहाँ पे ग्रैटिट्यूड आप व्यक्त करते हो डिवाइन से, तो आपके लाइफ में और भी अबंडेंस और ब्लेसिंग डिवाइन की तरफ से आपको मिलते हैं। तो हमेशा जो भी आपकी लाइफ में अच्छा मिला है उसके ऊपर फोकस कीजिए और बिना वजह लोगों की कुछ गलत बातों को अपने दिल से मत लगाइए। हमेशा अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं आपके लाइफ में थर्ड पार्टी ने आपको क्या पेन दिया है या क्या दुख दर्द दिया है, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। आप किस तकलीफ़ से गुज़रे हो, ये हम थोड़े से कार्ड से देखते हैं। पहले डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, टैरोट एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में किन तकलीफ़ों का सामना व्यूवर्स ने मेरे किया है, प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट है स्लोइंग डाउन। यहाँ पे जब आपकी लाइफ में ये थर्ड पार्टी एंट्री हुई थी या इस थर्ड पार्टी ने आपको हर्ट किया, तो आपकी लाइफ में जैसे स्लोइंग डाउन में आप चलने लगे। आपकी जो भी प्रोग्रेस थी, आपकी जो भी प्रॉस्पेरिटी थी या आपकी जो अपने लाइफ का जो फोकस था, वो आपने बहुत धीरे धीरे चलना आपने शुरू किया। आपके अपने लाइफ में थोड़ा अपना बैलेंस थोड़ा सा इनबैलेंस होने लगा। जैसे आप अपनी लाइफ की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे थे, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, अपने काम के ऊपर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे दूसरा है लेटिंग गो। जब भी आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में क्रिएट होने लगे, जब ये थर्ड पार्टी की वजह से हो सकते हैं या कोई किसी और सिचुएशन से, तब उस सिचुएशन के लिए आपने फोकस नहीं किया, जाने दो ऐसा होता है, इस तरह से लेट गो करने लगे। गंभीरता से उस सिचुएशन के बारे में आप सोच नहीं पा रहे थे, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। अपने लाइफ में आपने इस सिचुएशन के लिए थोड़ा गंभीरता से सोचने के लिए, आप अपने आप के ऊपर फोकस करने के लिए थोड़ा आपको टाइम देना चाहिए था। जब भी कोई प्रॉब्लम आ रही थी आप लेट गो करने लगे थे। रिपनेस। जो भी आपके लाइफ में सिचुएशन आप फेस कर रहे थे, उसकी एक संभाव्यता आपके अपने लाइफ में आप देख पा रहे थे, या उसके जो परिणाम थे वो आप अपने लाइफ में नज़रअंदाज करने लगे थे। लेकिन आपकी समझ में, आपके इंट्यूशन द्वारा डिवाइन और एंजल्स आपको इंट्यूशन द्वारा आपको बता रहे कि क्या सिचुएशन है, और इसकी तरफ आपका ध्यान नहीं था। तो जो भी परिणाम आपके सामने आ रहे थे वो बहुत बुरी तरीके से आपको हर्ट कर रहे थे, पेन सिचुएशन दे रहे थे। आइसोलेट। आपने इस सिचुएशन में इस थर्ड पार्टी की वजह से खुद को एक आइसोलेशन में लेकर अपने आप को, खुद को एक बंद दरवाजे के पीछे खुद को बंद कर दिया था, जिसके आगे आप अपने आप को बहुत हर्ट में पा रहे थे, पेन में पा रहे थे। जैसे आँखों में बहुत सारी
दुख दर्द के आंसू ही आपके सिचुएशन में आपसे आँखों में अपने आप ही आंसू आ जाते थे। जब भी ये सिचुएशन के बारे में आप सोचते थे तो वहाँ आप अपने आप को बहुत पेन में महसूस कर रहे थे। आइसोलेट की जैसी कंडीशन आपके लाइफ में हो चुकी थी। करेज, इस सिचुएशन में भी आपने अपने लाइफ में खुद को बहुत स्ट्रांग बनाया। जैसे ये पत्थर से एक पुल उग कर आया है और यहाँ पे डिवाइन की ये लाइट उसके पीछे है। तो इस तरह से डिवाइन के और यूनिवर्स के ब्लेसिंग आपके साथ थे और आपने अपने आप को स्ट्रांग स्टैंड लिया, अपने आप के लिए खुद को स्ट्रांग रखा। जिस भी सिचुएशन थी आपके लाइफ में ये थर्ड पार्टी की आने की वजह से आपको बहुत अपने आप में एक करेज लाने के लिए डिवाइन और यूनिवर्स आपको बहुत साथ दे रहे थे, सपोर्ट दे रहे थे, आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे। आपको एक सिचुएशन जो आपको सहन नहीं हो पा रही थी उसमें आपको एक करेज दे रहे थे। बहुत तकलीफ़ों को आपको सामना करना पड़ रहा था। द क्रिएटर, आपने अपने आप को एक सही रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर अपने आप को एक क्रिएटर की तरह अपने आप को आपने बनाया। जहाँ पे आपने अपने लाइफ में बुरी राह से या किसी भी झूठे राह पर या अपने आप को बुरे रास्तों पर, बुरे मार्गों पर जाने से अपने आप को आपने पूरी तरह से बचाया, अपने आप को प्रोटेक्ट किया। डिवाइन ने भी आपको सपोर्ट किया जिससे आपने अपने लाइफ को खुद को एक बेहतर सिचुएशन में अपने आप को आपने ढाला, बेहतरीन बनाया। पोस्टपोनमेंट, जब भी आपके लाइफ में कोई प्रोग्रेस की सिचुएशन आती थी या कोई आपको डिसीजन लेना होता था या आपके बाजू से कोई ग्रोथ होने जा रही थी, तब अचानक से ही इस तरह से परिस्थिति निर्माण हो जाती थी जैसे वो आगे की तरफ पोस्टपोनमेंट हो जाती थी। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सिचुएशन, जहाँ आपको ये समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को कैसे बैलेंस किया जाए और जो भी प्रोग्रेस थी या प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आ रही थी वो आगे आगे चलकर पोस्टपोनमेंट हो रही थी। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा था आपके लाइफ में ये क्या हो रहा है। स्ट्रेस, आपके लाइफ में इस थर्ड पार्टी की वजह से बहुत सारा स्ट्रेस और एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ रहा था। जहाँ अपने आप को आपको संभालना बहुत क्रिटिकल हो रहा था। अपने आप को ऐसे तैसे आपको संभाल रहे थे, खुद को एक स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में डालने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को दिलासा दे रहे थे, अपने आप को समझा रहे थे, लेकिन आपके ऊपर का स्ट्रेस दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था। चेंज, ये आपकी लाइफ में एक बड़े तौर पर चेंज था जिसके कारण आपके लाइफ में एक स्पिरिचुअल आप जर्नी में हो सकते हो और आपकी अवेकनिंग होनी ज़रूरी थी। तो इसलिए आपकी लाइफ में ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई। तो आपको डिवाइन से और यूनिवर्स से नाराज़ नहीं रहना है। जो भी आपके लाइफ में चेंजेस, ये बदलाव बड़े तौर पर हुए, ये आपके एक अवेकनिंग के लिए होना बहुत ज़रूरी था, जिसके कारण आपने अपने लाइफ में अब जो भी आप इस सिचुएशन में हो अपने आप को बहुत बदला हुआ पाया होगा। आप सही गलत को समझने लगे, निगेटिव और पॉजिटिव बाजू को देखने लगे। ये एक आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज था जिसका होना ज़रूरी था। इसीलिए आपके लाइफ में ये बड़े तौर पर चेंजेस होना शुरू हो चुके थे, बड़े मेजर शिफ्टिंग होना शुरू हो चुके थे। कभी कभी अपने लाइफ में गई जो भी इंसान आते हैं तो आपको आपके लाइफ में कुछ सिखाने के लिए आ जाते हैं कि अपनी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, खुद को कैसे लव करना है। ये कुछ इंसान आपको अपने लाइफ में आपको सिखा कर जाते हैं। तो इसकी वजह से आपको डिवाइन के लिए और यूनिवर्स के लिए नाराज़ नहीं रहना है। जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में आती है आपको एक अच्छा लेसन सिखा कर जाती है। आगे चलकर आप अपने लाइफ में ये दोबारा कुछ भी गलती कर नहीं पाते हो। तो यहाँ पे मेजर शिफ्टिंग आपके लाइफ में होना शुरू हो चुके थे इस थर्ड पार्टी की वजह से।
सेलिब्रेशन आपके लाइफ में थर्ड पार्टी तो है, ये यहाँ पे कंफर्म हो गया। ये कार्ड 3 ऑफ कप्स का है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में जो भी खुशियाँ थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। आप इन्जॉयमेंट नहीं कर पा रहे थे, किसी से खुल के मिल नहीं पा रहे थे, किसी के साथ अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रहे थे। खुद को जैसे आइसोलेट करके रखा था, जैसे घर में अपने आप को आपने बंद करके रखा था। आपके लाइफ की खुशियाँ जैसे मानो कहाँ से कहाँ चली गई थी, इस तरह से आप फील कर रहे थे। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आपके लाइफ में जो कुछ भी था वो आपके लिए एक लेसन सिखाने के लिए ही था। इस तरह से आपको अपने लिए समझना है। टैरो से देखते हैं कि आपके लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी है उसका मुखौटा कब उतरेगा और ये आपके लाइफ से कब चली जाएगी या कब ख़त्म होगी। तो डिवाइन यूनिवर्स आपको सपोर्ट करे, आपको ब्लेसिंग्स दे। डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड कीजिए। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी है उसका मुखौटा कब उतरेगा, प्लीज़ गाइड कीजिए, और उसे क्या कर्मा मिलेगा। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को कब, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में थर्ड पार्टी को कब कर्मा मिलेगा और कब मुखौटा उतरेगा। यहाँ पे फर्स्ट है 2 ऑफ कप्स। यहाँ पे आपके रिलेशनशिप के बारे में ही देख रहे हैं और 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है। तो आपका जो कोई भी पार्टनर है वो आपसे बेहद प्यार करता है, लेकिन किसी सिचुएशन की वजह से थर्ड पार्टी में चला गया होगा। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स यहाँ पे कार्ड दिखा रहा है। ये आपका सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। आपके पार्टनर आपसे बेहद प्यार करते हैं और ज़रूर ये आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि आपका और उनका जो ये रिलेशन है वो एक अलग है, यूनिक है, और सही मायने में आप दोनों एक दूसरे के लिए एक सोलमेट कनेक्शन हो। 4 ऑफ कप्स ये जो कोई भी थर्ड पार्टी है उसके लाइफ में इस तरह से 2 ऑफ कप्स ये कार्ड इस तरह से भी दिखा रहा है कि उसके लाइफ में भी कोई दूसरा पर्सन एंटर कर सकता है, और यहाँ पे आपके पार्टनर से उस सिचुएशन में ये थर्ड पार्टी किसी दूसरे थर्ड पार्टी में चली जा सकती है। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे कार्ड यहाँ ये दिखा रहा है जो कोई भी थर्ड पार्टी है वो फ़िलहाल की सिचुएशन में ये कर्मा भुगत रही है कि बहुत रिग्रेट और गिल्ट में है। इसके लाइफ में जो भी सिचुएशन आई थी या जो सिचुएशन फेस कर रही है वो बहुत रिग्रेट और गिल्ट में है। इसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, जो भी इसने किया बुरी तरह से बहुत गलत किया। तो डिवाइन और एंजल्स आपको बता रहे हैं आपके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है बहुत रिग्रेट और गिल्ट में चली जा रही है। 7 ऑफ कप्स बहुत ही सैड सिचुएशन है, कन्फ्यूजन में है। जो कोई भी थर्ड पार्टी है आपके लाइफ में उसे कुछ डिसीजन लेने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और उसके लाइफ में कोई और ऑप्शंस भी है। जहाँ पे ये 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड ये दिखा रहा है उसके लाइफ में कोई और रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है किसी ने ऑफ़र दिया है, या इसके लाइफ में और कोई ऑप्शंस भी है। तो ये बहुत सैड सिचुएशन में चल रही है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन में है। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये जो कोई भी थर्ड पार्टी है इसने जो कुछ भी अपने लाइफ में कर्मा किया है, जो भी इसने पेशेंस से प्लानिंग से काम किया है वही उसके ऊपर उल्टा उलटना शुरू हो चुका है। जो भी इसने अपने लाइफ में प्लानिंग किए थे वो उसके ऊपर ही उलटना शुरू हो चुके हैं। जो अपने लाइफ में ये अब प्लानिंग करी है वो कुछ भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। पैसों से रिलेटेड इसे प्रॉब्लम आ रहे हैं, और जो भी डिसीजन ये ले रही है वो उल्टे नुकसानदायक डिसीजन हो रहे हैं। इसे समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन बढ़ता चला जा रहा है। द हेरोपिंट आपके मैरिज लाइफ में इस थर्ड पार्टी ने जो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट किए थे सेम प्रॉब्लम इस थर्ड पार्टी के लाइफ में होना शुरू हो चुके हैं। इसके लाइफ में जो सिचुएशन ये हैंडल नहीं कर पा रही है
जो भी ये थर्ड पार्टी है उसके लाइफ में स्पिरिचुअली ग्रोथ थम चुकी है, इसकी कोई ग्रोथ नहीं हो पा रही है। और हो सकता है इसके जो कोई भी 7 चक्रास है वो ब्लॉक हो रहे हैं, धीरे धीरे इसकी प्रोग्रेस ख़त्म हो रही है और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आगे चलकर कुछ नहीं हो पाई है। ये किसी से ढंग से बात, अच्छी तरह से बात भी नहीं कर पा रही है, और जिस किसी से भी ये बात कर रही है वो उखड़े उखड़े और रूडली बात कर रही है, जहाँ से वो लोगों के मन से उतर रही है, और इसके लोगों के साथ झगड़े मनमुटाव हो रहे हैं। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लाइफ में जो कोई थर्ड पार्टी है वो क्या कर्मा फेस कर रही है। 8 ऑफ सोर्स, जिस सिचुएशन में ये अपने आप को अभी महसूस कर रही है वो बहुत ही ट्रैप सिचुएशन है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में आपकी थर्ड पार्टी जो कोई भी है बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में अटक चुकी है। इसे कोई सहारा नहीं दे पा रहा है, सपोर्ट नहीं दे पा रहा है, और पूरी तरह से अकेले पड़ चुकी है। और जिन लोगों से ये घिरी हुई है वो लोग इसे किसी सिचुएशन में ट्रैप कर रहे हैं, और इसके लाइफ में अब आगे चलकर जो कोई भी लोग इससे जुड़ेंगे इसका सिर्फ फ़ायदा लेने के लिए ही इसके साथ जुड़ने वाले हैं। फिलहाल की सिचुएशन में जैसे आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और बंधा हुआ महसूस कर रही है, आपकी जो कोई भी थर्ड पार्टी है इसके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और कोई भी डिसीजन लेने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। पेज ऑफ कप्स, कन्फ्यूजन, मैंने अभी कहा कि उसे डिसीजन लेने के लिए बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रही है क्योंकि इसके लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं। आपके पार्टनर के सिवा इसके लाइफ में और कोई तो है जिसके कारण इसे बहुत कन्फ्यूजन में क्रिटिकल सिचुएशन हो रही है, जहाँ पे इसे दिमाग से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं आगे चलकर, जिस भी इसने अपने लाइफ में प्लानिंग से, पेशेंस से काम लेकर आपके लाइफ में जो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं वही इसके लाइफ में दोबारा होना शुरू हो चुके हैं, जो इसके ऊपर उल्टा होना शुरू हो चुके हैं। 9 ऑफ सोर्स, जिस सिचुएशन में आपकी थर्ड पार्टी है फिलहाल की वो बहुत एनजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस में है। रात को उठ उठ कर ये रो रही है, बहुत टेंशन आ रहा है, जैसे इस कार्ड में दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन रात को उठ कर रो रहा है और बहुत एनजाइटी हो रही है। दिमाग से रिलेटेड बहुत सारे दबाव, प्रेशर इसके लाइफ में ये महसूस कर रही है, जिसके लिए ये खुद को इस सिचुएशन के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा रही है। जो कुछ भी इसने किया है इसी के ऊपर उल्टा होना शुरू होने के बाद इसे बहुत दबाव महसूस हो रहा है, बहुत स्ट्रेस आ रहा है, एंजाइटी महसूस हो रही है। आगे चलकर इसे हेल्थ इश्यूज शुरू होने वाले हैं, जहाँ से ये हॉस्पिटल के चक्कर भी काटेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, धीरे धीरे ही सही ये अपने इस सिचुएशन में अपने कर्मा की तरफ बढ़ रही है। जो कोई भी थर्ड पार्टी है ये अपने कर्मा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है, जहाँ पे ये अपने जिम्मेदारियों को तो समझने की कोशिश कर रही है, जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे ये हो नहीं पा रहा है। इसके लाइफ का बैलेंस धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, पेशेंस ख़त्म हो रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत थका हुआ, हारा हुआ महसूस कर रही है। जो भी इसने प्लानिंग से काम किया था वो तो फल नहीं पा रहा है, जो भी इसके प्लानिंग थे वो मिट्टी में मिल रहे हैं, और अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रही है। जो भी ये थर्ड पार्टी है अब इस सिचुएशन से खुद को बहुत हारा हुआ और थका हुआ महसूस कर रही है, जिससे ये आगे बढ़ नहीं पा रही है। इस सिचुएशन के लिए ये अपने आप को आगे की ग्रोथ नहीं कर पा रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो आपके लाइफ में ये थर्ड पार्टी, इसका मुखौटा कब उतरेगा, तो यहाँ पे 8 और 9 अंक ज़्यादा है, तो 9 वीक्स या 9 मंथ में इस थर्ड पार्टी का मुखौटा पूरी तरह से उतर जाएगा, और आपके पार्टनर के सामने इसकी पूरी तरीके से असलियत सामने आ जाएगी, और आपके पार्टनर के चक्रास भी ओपन हो जाएंगे, जहाँ से ये आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की गलत सिचुएशन को, गलत इरादों को पहचान पाएंगे, और इससे आपके पार्टनर दूर हो जाएंगे, जहाँ से ये अपने आप को
गिल्टी महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर भी, तो उन्हें इनके समझ में आ जाएगा कि इस थर्ड पार्टी ने इनके लाइफ में क्या सारा प्रॉब्लम क्रिएट किया था और किस सिचुएशन में इन्हें डाला था। इसके इनके चक्रास धीरे धीरे ओपन होते ही इनके समझ में आ जाएगा और इनके थर्ड पार्टी का मुखौटा इनके सामने उतर जाएगा। तो ओवरऑल इस रीडिंग में वाटर साइन है, अर्थ साइन है, एयर साइन है एंड फायर साइन भी है। सारे साइंस यहाँ पे मौजूद है, तो सभी के लिए ये रीडिंग है। तो जिनके लाइफ में ये थर्ड पार्टी है, तो जल्दी ही 9 वीक्स या 9 मंथ में उस थर्ड पार्टी का मुखौटा उतरने वाला है और उसकी असलियत ये आगे क्या है और पीछे क्या है, यानी कि सामने किस तरह से बोलती है और लोगों के पीठ पीछे क्या बोलती है, इस तरह से इसका मुखौटा लोगों के सामने आने वाला है। किस तरह से इसका बिहेवियर है, तो जो कोई भी सिचुएशन है डिवाइन के ऊपर आप सरेंडर कर दीजिए और डिवाइन से अपने लिए खुद के लिए माइंड को शांत रखने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए प्रार्थना कीजिए और अपने आप को सेल्फ लव कीजिए। खुद की प्रोग्रेस और ग्रोथ की तरफ आप ध्यान दीजिए। तो जो कोई भी सज़ा है, कर्मा है, ये थर्ड पार्टी को तो मिलने ही वाला है। जहाँ पे आपको थोड़ा पेशेंस से काम लेना है, वेट करना है डिवाइन टाइमिंग का। डिवाइन के काम के अंदर आपको कोई भी इंटरफेयर नहीं करना है। तो जैसा चल रहा है डिवाइन से थैंक यू बोलिए। आपके लाइफ में डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके साथ है, डिवाइन के ब्लेसिंग्स आपके साथ है। तो इस रीडिंग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग पे। टिल देन बाय।